बीत गईल सावन, चढ़ गईल भादो। नीतीश चाचा अब गद्दी छोड़ दी। 2025 में राज करी है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। जय वीआईपी, तय वीआईपी। जिस तरह हम लोग श्री राम जी को पार लगाए निषाद ने, उसी तरह हम लोग तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को और मुकेश सहनी को हम लोग भी पार लगाएंगे। इतना भीड़ आया है, ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं दिल से है, कहीं पैसा लेकर आई हुई भीड़ नहीं है। आप यहाँ पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं, हमसे ज्यादा आपको जानकारी हो सकती है। और यहाँ पे विकासशील इंसान पार्टी के समर्थक है, तो क्या ये भीड़ जो है अपने नेता को देखने के लिए है? जी नहीं, नेता को देखने के लिए नहीं। जिस तरह हम लोग श्री राम जी को पार लगाए निषाद ने, उसी तरह हम लोग तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को और मुकेश सहनी को हम लोग भी पार लगाएंगे। आपकी फुल बहुमत से हम लोग जीत कर दिखाएंगे और हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन के हम लोग दिखाएंगे। ये जो नाम आया है, इसी से यहाँ से बिहार में इंडिया गठबंधन को मुकेश सहनी और मल्लाह लोग पार लगाएंगे। अरे जो श्री राम जी को हम लोग यहाँ से जब हम लोग लंका पे पार किए थे, तो हम लोग ये बिहार क्या चीज़ है पार कर आके दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा, और कैमरामैन इधर दिखाओ। ये जो भीड़ है यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ है, लोग अपने नेता को देखने आए हैं। और दूसरी बात है, लोकतंत्र बचाने के लिए भीड़ है। तो ये ऊपर हम जा सकते हैं क्या? कैसे गिरेंगे नहीं ना? हाँ, ये देखिए यहाँ पे है। अच्छा, आप पूरा दाढ़ी मोछ बना के आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप राहुल गांधी बन के आए हुए हैं? हाँ। आपको लग रहा है राहुल गांधी लोगों को न्याय दिलवा पाएंगे? जो वोट का चोरी हो रहा है, जो उसको अधिकार दिलवा पाएंगे लोगों को? हाँ। तो मतलब आप लोग सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं? नहीं। हाँ। अरे बोलिए, ध्यान से बोलो, घबराओ मत। यहाँ पे वीआईपी पार्टी के समर्थक है, अब माला ले होकर तैयार है कि मुकेश सहनी को माला पहनाना है। अरे मुकेश सहनी जी को बिहार का एक जनता डिप्टी सीएम बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मुकेश सहनी जी आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है कैसे वोट चोरी कर रही है, जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दे रही है अपना वोट बढ़ाने के लिए, और अपने वोट को जो है मृत को जीवित घोषित कर ले रही है। आज बिहार के तीनों युवराज आज देश के और बिहार के दोनों युवराज निकले हुए हैं और जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं कि सरकार लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रही है। ये जो नाव है वीआईपी पार्टी के, क्या इस बार गठबंधन की नैया पार लगा देगी? अरे तय है कि इस बार मुकेश सहनी जी के पार्टी से गोपालगंज के 6 विधानसभा है, महागठबंधन के 6 प्रत्याशी इस बार सदन में जाएंगे और आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इस नाव का भी इतिहास है कि यही नाव श्री राम जी को जो है नैया पार लगाई थी, और यही मुकेश सहनी जी बिहार के जनता को उनको न्याय दिलाने का काम इसी नाव के द्वारा वो करेंगे। तो ये मुकेश सहनी के समर्थक हैं यहाँ पे, और ये लोग मुकेश सहनी को चाह रहे हैं डिप्टी सीएम भी बने, और बिहार में महागठबंधन की सरकार इसी यात्रा का बात बन जाएगी जब चुनाव होगा। तो लोग, ये जितनी भीड़ है यहाँ पे, जितने भी समर्थक हैं वीआईपी पार्टी के, इतने समर्थक मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये जितनी भी समर्थक है, तो वीआईपी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में बदलेंगे। बिल्कुल, मुकेश सहनी जी की तरह लोकप्रियता है कि आज निषाद समाज का एक परिवार मुकेश सहनी जी को जो है चाहने लगा है। और मुकेश सहनी जी सिर्फ निषाद समाज नहीं जुड़ा हुआ है, हम कुर्मी समाज से आते हैं, और आदरणीय मुकेश सहनी जी का झंडा हम ढोने का काम कर रहे हैं। तो एक समाज मुकेश सहनी जी के लिए जुड़ा हुआ है और अपने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया है कि मुकेश सहनी जी को हम लोग डिप्टी सीएम बनाएंगे। जी, थोड़ा आप कैमरा को थोड़ा भाई है वीडियो आने दे। जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं, मुकेश सहनी सिर्फ मतलब मल्लाहों के नेता नहीं है, मुकेश सहनी सारे पिछड़े गरीब सबके नेता हैं। जी बिल्कुल, निषाद समाज उनका परिवार है, तो परिवार का बेटा का हक होता है कि अपने परिवार के दुख और तकलीफ के लिए अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो आदरणीय मुकेश सहनी जी सभी जाति और धर्म को लेकर चलते हैं, और उनको सभी जाति धर्म के लोग उनको वोट देते हैं। और हम लोग एकदम संकल्प ले लिए हैं, उनके कार्यकर्ता एकदम अब झंडी देख रहे हैं ना
आदरणीय मुकेश सहनी जी का झंडी आज गोपालगंज में लहरा रहा है और उनको डिप्टी सीएम हम लोग बनाए। मतलब वीआईपी पार्टी का झंडा पूरा लहरा रहा है और मुकेश सहनी इस समय बिहार में पिछड़े, वंचितों, गरीबों और मजलूमों के नेता बन चुके हैं। बिल्कुल यह तो तय हो चुका है। ये हुजूम देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी जी के साथ बिहार का एक एक युवा, एक एक सम्मानित जनता जुड़ा हुआ है और एक एक निषाद परिवार मुकेश सहनी जी के साथ जुड़ा हुआ है। जी एक मिनट, अभी इधर आगे रहने दीजिए। अच्छा आप ये बताइए कि मुकेश सहनी को इस बार डिप्टी सीएम बना ही देना है? मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन से हम लोग निषाद समाज का लोग हम एकजुट हो गए हैं। अति पिछड़ा समाज का लोग हैं और वंचित समाज टोटल मुकेश सहनी के हम लोग है सो पक्ष में हैं और जनता चाह रही है मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनाने के लिए। महागठबंधन में तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और हमारे पार्टी के अन मन धन से पूरा सहयोग है समाज को और हम लोग लगे हुए हैं पार्टी के तहत और पूरा सहयोग है। जनता जनार्दन मालिक है, आने वाला भविष्य है सो हम लोगों का है। पार्टी है सो वीआईपी है और नाव छाप का है सो हम लोग श्री राम जी का नैया पार लगाए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का नैया पार लगाना है। इस बार इंडिया गठबंधन नैया सब किसी को पार लगा देगी। श्री राम जी का हम लोग पार लगा दिए हैं और समाज से हम लोग अपील करते हैं जो नाव का भी पार लगा दें। यही सब बात है जी। जैसा कि यहाँ पे लोग हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे। अपने नेताजी आइए। इस बार ये जो नाव है इंडिया गठबंधन का नाव मतलब पार लगा देगी, सरकार बनवा देगी। बिल्कुल बिल्कुल ये नाव है जो बिहार की जनता को नैया पार लगाएगी और हमारे मुकेश सहनी हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे और माननीय तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। तो ये जो जितने लोग आए हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ गोपालगंज में वीआईपी पार्टी का मतलब इतने समर्थक आए हुए हैं। ये जितने भी समर्थक हैं सब लोग जागरूक हो रहे हैं कि लोग मतलब लोकतंत्र खतरे में है और अपने अधिकार के लिए आए हैं। सभी लोग जागरूक हैं और यहाँ का मैं लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ और बहुत अच्छी लड़ाई हम लोगों ने दिया और इसी तरीके से हम लोग बिहार का चुनाव लड़ेंगे और बिहार को विकसित हमारे मुकेश सहनी बनाएंगे। मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहता हूं कि 2019 में जो लोकसभा 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये प्रेमनाथ चंचल जी यहाँ से गोपालगंज से इंडिया अलायंस के लोकसभा प्रत्याशी थे और काफी कड़ा मुकाबला हुआ था और पहली बार चुनाव लड़े थे, काफी टक्कर दिए थे और इनको गोपालगंज के युवाओं का नेता माना जा रहा है। तो इस बार आप मतलब विधानसभा में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हमारे नेता का जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। हमारे नेता जहां लगाएंगे वहां हम लोग तैयार हैं। तो इस बार मतलब पूरा समर्थन दिख रहा है आपके तरफ, इतना सारा समर्थन आपके है? इंडिया गठबंधन का ये समर्थन है और ये आप भीड़ और ये लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा। ये जो आए हुए हैं आपको एक तरह से मतलब गोपालगंज में युवा नेता कहा जा रहा था 2024 के लोकसभा में, अभी भी आप युवाओं में काफी प्रसिद्ध हैं। तो ये अगर आपको 2025 में मतलब टिकट मिलता है, पिछली बार आप बहुत कड़ा मुकाबला मतलब टक्कर दिए थे, तो इस बार मतलब आप जीत जाएंगे। और हम लोग के चुनाव में सभी लोग बड़े बुजुर्ग युवा नौजवान सभी लोग साथ दिए और हमेशा साथ देंगे। हम लोगों को पूरा भरोसा है और ये इंडिया गठबंधन का जो चुनाव होगा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और युवा नेता यहाँ के डिप्टी सीएम और सीएम होंगे। तो मतलब गोपालगंज में विकासशील इंसान पार्टी को मतलब जितनी भी सीट मिलेगी और इंडिया गठबंधन के 6 सीट आप लोग जिताएंगे? हम सभी का प्रयास और जोरदार समर्थन रहेगा कि 6 का 6 हम लोग का सीट निकले। तो मतलब मुकेश सहनी जी मतलब अगर इंडिया गठबंधन की नैया जो पार लगाएंगे, जिस नाव पे हैं, अगर पार लगाते हैं तो मतलब डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी? जरूर। मुकेश सहनी एक विचारधारा है और ये सभी के नेता हैं और गरीब शोषित वंचित सभी के नेता हैं और इनके हाथों को सभी लोग मजबूत बनाएंगे और इनको डिप्टी सीएम और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब बिहार की जनता की ये मांग है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? हाँ, पूरे बिहार की जनता की यही मांग है। और ये जितना भीड़ आया है ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं दिल से है
कहीं पैसा लेकर आई हुई भीड़ नहीं है। आप यहाँ पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं, हमसे ज्यादा आपको जानकारी हो सकती है। नहीं तो अभी तो लोग कह रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं, तो ये मतलब वोट बैंक में बदल जाएगा ये भीड़ गोपालगंज में। जरूर जरूर, जो अभी की जो सरकार है जिस तरीके के लोगों को वोट से वंचित कर रही है, उसी के तो खिलाफ ये आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है और ये सड़क पे उतरे हैं। हमारे जो नेता के समर्थन में ये सारी भीड़ें इकट्ठा हुई हैं। ये लोग मतलब समझ रहे हैं कि ये जो भीड़ है, अगर अभी हम अपने मतलब अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे तो मतलब डेमोक्रेसी के लिए पूरा खतरा है। देखिए, सबका एक वोट का अधिकार बराबर है और यही चीज जो है, जो अभी जो प्रेजेंट के पार्टी है जो छीनना चाह रहा है और गरीब शोषित वंचित को इस वोट के अधिकार से दूर करना चाह रहा है। जो हमारे युवा नेता लोग माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय मुकेश सहनी जी इसको होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यहाँ पे हम प्रेमनाथ चंचल जी से बात कर रहे थे, जो लोकसभा प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन की तरफ से 2024 में, और भी यहाँ पे वीआईपी पार्टी के समर्थक थे। सबका ये कहना है कि लोग अपने अधिकार के लिए आए हैं और 2025 में इस बार जो चुनाव है यहाँ पे मुकेश सहनी को, सनत मल्ला को, पिछड़े और वंचित जाति के जो नेता उभरे हैं उनको डिप्टी सीएम बनाना है। अच्छा, आप यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो भीड़ आई हुई है ये लोकतंत्र बचाने के लिए आई हुई भीड़ है या पैसा देकर आई हुई भीड़ है? ना, ये पैसा वाला कोई भीड़ नहीं है। हम लोग एकदम मुकेश भैया के लिए एकदम रोड से पूरा उतर गए हैं लोग। इसमें कोई कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग अपना से एकदम अधिकार के लिए अपना लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। मुकेश भैया का साथ हम लोग दे रहे हैं लोग। ये जो आपके नेता हैं प्रेमनाथ चंचल जी, आप चाहते हैं गोपालगंज से एक सीट मिले विधानसभा लड़ने के लिए? हाँ, एकदम मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। तो आप ये बताइए कि इस बार चुनाव होगा, ये जो हम लोग नाव पे बैठे हैं वीआईपी पार्टी के, मुकेश सहनी क्या पार लगाएंगे इंडिया गठबंधन को इस बार? जरूर लगाएंगे। हम लोग सारा युवा जितना भी देख रहे हैं लोग, जितना मेरा युवा साथी है लोग, सब हम लोग एकदम साथ हैं लोग। पूरा दिल खोल मेहनत कर रहे हैं लोग, दिल से लगाओ। तो जैसे कि इनसे मैं बात कर रहा था, पूरे युवा लोग मतलब मुकेश सहनी के साथ है, गोपालगंज में प्रेमनाथ चंचल जी के साथ है। जी, मुकेश भैया के साथ है, चंचल भैया के साथ है। हम लोग कोशिश है कि विधानसभा का टिकट हम लोग का मिलना चाहिए कि हम लोग का उम्मीदवार लड़े। जी, जैसे कि इनसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और इस बार चुनाव है तो पूरा बदलाव हो ही जाए। हाँ, बदलाव जरूर होगा, एकदम बदलाव मिलेगा, देखने के लिए बदलाव जरूर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीत गई सावन, चढ़ गई भादो, नीतीश चाचा अब गद्दी छोड़ दी। 2025 में राज करी है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। जय वीआईपी, तय वीआईपी। यहाँ पे वीआईपी के समर्थक शायरी भी सुना रहे हैं। इस बार चुनाव है और जिस तरह से समर्थन दिख रहा है इंडिया गठबंधन का, ये लोग अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं और अपने हक के लिए बात कर रहे हैं।